1331 साल के मुगल शासनकाल में जितना क्रूर औरंगजेब को कहा जाता है, शायद उतना कोई और शासक नहीं था। औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसने लगभग 50 साल तक शासन किया, और न केवल उसने शासन किया बल्कि उसके समय में मुगल साम्राज्य का दायरा भी बढ़ा। उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का काफी तेजी से विस्तार किया। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का सितारा अस्त होने लगा। उसकी आगे की पीढ़ियों में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो मुगलों की ताकत बढ़ा सके या फिर वापस से मुगल सत्ता को निखार सके। 1526 में बाबर ने दिल्ली पर लोधी राजवंश को खत्म कर मुगल सत्ता की नींव रखी, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं और फिर अकबर ने मुगल शासन की सत्ता संभाली। अकबर के समय में मुगल सत्ता अपने शिखर पर थी, जिसके बाद औरंगजेब ही अंतिम ऐसा शासक था जिसने लगभग 50 साल तक न केवल राज्य किया बल्कि अपने राज्य की भौगोलिक सीमा में लगातार विस्तार करता रहा। इसके अलावा कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने इतना लंबा शासन किया हो। आगरा में ताजमहल जैसी बहुचर्चित इमारत बनाने वाला शाहजहां का शासनकाल भी उस शिखर तक नहीं पहुंचा जहां तक औरंगजेब ने पहुंचाया। कोई भी अकबर और औरंगजेब के बराबर शासन नहीं कर पाया। मुगल काल में 1526 से लेकर 1857 तक कुल 21 बादशाह बने। इसी में शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी ने भी करीब 14 साल तक भारत पर राज किया। लेकिन फिर हुमायूं की वापसी के बाद एक लंबे समय तक मुगल सत्ता भारत पर स्थापित रही। असल में औरंगजेब हो या कोई अन्य मुगल शासक, ज्यादातर शासकों ने छल कपट अपनों का खून खराबा करके ही सत्ता पर कब्जा किया। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर के कार्यकाल तक तो परिवार में छल कपट उस स्तर तक नहीं बढ़ा था, लेकिन औरंगजेब ने इसे खूब बढ़ावा दिया और अपने भाइयों को मारकर सत्ता अपने कब्जे में कर लिया। उसने पहले अपने पिता को गिरफ्तार करवाया, फिर मौत का कारण भी बना। भाई दारा सिकों को यातनाओं के बाद उसे मरवाने में औरंगजेब ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब के पास शासन चलाने का अनुभव काफी था। उसे शाहजहां ने अनेक सूबों की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें ज्यादातर वह सफल ही रहा। असल में शाहजहां उसे आगरा दिल्ली से दूर इसलिए रखता था क्योंकि वह दारा से ज्यादा प्यार करता था और औरंगजेब को कम, लेकिन उसकी बहादुरी पर शाहजहां को कोई शक नहीं था। ऐसे में राजमहल से दूर रखकर वह उसे सब कुछ देता जो एक राजकुमार को मिलना चाहिए। वहीं औरंगजेब के शासनकाल में उसके जीवित रहते ही उसके बेटे आलम शाह, काम बख्श, आजम शाह आदि एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर चुके थे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कभी भी रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। वह अपने बेटियों को भी शासन में भागीदार सुनिश्चित करता रहा। उसका असर यह हुआ कि औरंगजेब के बाद कुर्सी पर बैठने वाला मुगल बादशाह लंबे समय तक नहीं टिक पाया। हालांकि अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के निरीक्षण में लगभग 20 बरस तक राज करता रहा। उसने आखिरी वक्त के जन दबाव में आकर 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया और इसके बाद अंग्रेजों ने उसे सत्ता से जबरन बेदखल कर दिया। पूर्व में उसके व्यवहार की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने उसे फांसी तो नहीं दिया, लेकिन निर्वासित जीवन काटने को मजबूर कर दिया। अंतिम दिन तक बादशाह और उसके परिवार के सदस्य अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलते रहे, जिसके बाद एक लंबी बीमारी के चलते 7 नवंबर 1962 को बहादुर शाह जफर का वर्मा में निधन हो गया। बहादुर शाह जफर यानी कि अंतिम मुगल बादशाह को मृत्यु से पहले न भारत नसीब हुआ और न मरने के बाद उसे भारत की मिट्टी मिली। इस तरह से मुगल प्रशासन का पूरी तरह से अंत हो गया।